नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक और विषय को लेकर के आपके साथ आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि हमेशा आपके बीच आ जाता हूं, अपने कुछ उलूल जुलूल भक्तों मतलब मोदी भक्तों के अनुसार लेकर के आपके बीच आता हूं। आपको अच्छा लगता है, आप लोगों तक भी पहुंचाते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। इसके लिए मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं आपको दे रहा हूं। और आगे ये भी कहना चाहता हूं कि जब आप आएँ, आप हमें देखें, हमारे वक्तव्य को सुने और आपको सही लगे, अच्छा लगे तो दूसरों को भी पहुंचाएं, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ सहयोग मिलता है, आपका समर्थन मिलता है। हम तो राष्ट्रवादी हैं, हमारी कोई किसी नेता, किसी राजनीति, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम तो एक अध्ययन करते हैं, जो घटनाएं लोगों के बीच घट रही हैं, जो दुर्दशा लोगों की हो रही है, उस पर अपने विचार रखते हैं। आज भी मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे विषय पर अपनी राय, अपनी सोच, अपनी बात रखने आया हूं, जिसको कहते हैं धारा 370। धारा 370 पर बहुत दिनों से आप सुनते चले आ रहे हैं, नाक और कान आपका सर पक गया होगा सुनते सुनते सुनते। और ये धारा 370 न हुआ, अब इसको अगर दो शब्दों में कहें तो एक ऐसा हथियार है जो आरएसएस का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, उसको अपनी राजनीति चलाने और चमकाने के लिए, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी उसी का अपडेटेड वर्जन है, जो आज राजनीति में सत्ता में बैठी है, आरएसएस की। मेरे दोस्त, धारा 370 पर अगर दो शब्दों में कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय आज का, अगर इसके पूरे इतिहास पर जाएंगे मेरे दोस्तों, तो कोई मतलब नहीं है। इस धारा को संविधान में क्यों शामिल किया गया, किस लिए शामिल किया गया, किन परिस्थितियों में शामिल किया गया, उससे किसको कितना लाभ था, किसको कितना नुकसान था, वो वक्त बहुत आगे निकल चुका है, बहुत कुछ गुजर चुका है। लेकिन सवाल यह कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। जब यह आप जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस धारा के बारे में। बाकी इसकी टेक्निकल और संवैधानिक बातों पर कोई मतलब नहीं है बात करने का। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ चुका है, वो भी कह चुका है। उसकी भी अलग तरह से और गलत तरह से व्याख्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया धारा 370 ठीक है, अच्छी है। अब ये सवाल उठता है, मतलब या जो आरएसएस का वर्जन है, यानी भारतीय जनता पार्टी का वर्जन है कि धारा 370 गलत थी, इसको हटाना बहुत सही है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने आदेश में क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या गया था इस मुकदमे के जरिए। सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना था कि धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया सही थी या गलत। बात बस इतनी सी थी। धारा 370 सही था, धारा 370 के लाभ और हानि क्या थे, धारा 370 से जम्मू एंड कश्मीर को क्या विशेषता थी, क्या सुविधा थी, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा, इन सब चीजों के लिए तो मुकदमा था ही नहीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस धारा को हटाने की प्रक्रिया जो थी, 370 को हटाने की जो प्रक्रिया थी, वो ठीक थी, संवैधानिक थी, ठीक नहीं थी, संवैधानिक थी। संवैधानिक तरीके से हटाया, जिस तरीके से हटा गया वो असंवैधानिक नहीं, संवैधानिक था। और बस इतना ही उस केस का में पूछा गया था, इतना ही उसका जवाब है। बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। संसद को पूरा अधिकार है, जो संसद ने किया, राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है, जो राष्ट्रपति कर रहे हैं। भले ही उनकी हालत, भारत के राष्ट्रपति की क्या हालत है, उनके क्या अधिकार हैं, ये बहुत एक विवाद का विषय है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। जो व्यवस्था अभी अवेलेबल है, जो संविधान आपके हाथ में है, जिस संविधान के तहत आप चल रहे हैं, उसके अनुसार उसको हटाने की प्रक्रिया सही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो जिस पर कोई सवाल भी नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ बातें कह दी। उस पर गोदी मतलब डाबर मीडिया कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, सवाल भी नहीं उठाएगा, बताएगा भी नहीं। सोशल मीडिया में उसकी थोड़ी बहुत चर्चा जरूर हुई, लोगों ने यह सवाल उठाया, यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो टिप्पणी की उसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कहने की जरूरत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को या तो स्वीकार करना था कि जिस प्रक्रिया में 370 को हटाया गया वो सही था या गलत था, खारिज करना था, बस इतना ही था। लेकिन ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण क्यों है? अपनी तरफ से उसने किया है, उससे पूछा भी नहीं गया था कि आप ये भी बताइए कि क्या इसके कारण जम्मू एंड कश्मीर को विशेष प्रावधान था, वो विशेष अधिकार था या विशेषता मिली हुई थी या ऐसे बहुत कुछ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये टिप्पणी जोड़ी, जानबूझकर, सोचकर, समझकर, क्योंकि जो भ्रम फैला है या आरएसएस जो भ्रम फैलाया है या भारतीय जनता पार्टी जिस भ्रम का इस्तेमाल करके लोगों में फूट डाल रही है, डालेगी, आगे भी करेगी, उस पर लगाम लग सके, कम से कम कुछ लोग तो समझ जाएंगे, तो कुछ लोग ही समझ सके। सुप्रीम कोर्ट का फाइनली अपनी टिप्पणी में यह कहना था कि इस धारा के चलते जम्मू एंड कश्मीर को कोई विशेषाधिकार नहीं था। कुछ विशेष अधिकार अगर जम्मू एंड कश्मीर को मिला था तो ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनको इस तरह के अलग अलग तरीकों के, अलग अलग बातों में, अलग अलग विषयों में विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो इस धारा के नाते जम्मू एंड कश्मीर को कोई विशेषाधिकार था या उसको वो ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो मैं समझ पाया हूं, आपको बता रहा हूं। अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और वो तो कुछ और तरीके से पेश करेंगे, उनको करने दीजिए, उनका काम ही यही है। जहर बोने का उनको अवसर चाहिए और अपने जो पालतू पाल के रखे हैं ओवैसी जैसे लोग, उनको भी आगे कर देंगे, वो भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जहर भरी बातें करेंगे जिसका रिएक्शन भी होगा। खैर, ये तो खेल उनका पुराना है, वो खेलते रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये और जो सबसे बड़ा गंभीर विषय है वो ये है, ये जानना कि क्या इस धारा 370 के होने ना होने से किसको कितना लाभ हुआ और किसको कितना नुकसान। अब सुप्रीम कोर्ट भी अब पीछे रह गया। अब आप अपने तरफ से सोच के बताइए, अगर आपसे के सामने सवाल रखा जाए, आपको ही जज बना दिया जाए, आपको ही मान लिया जाए कि आप बताइए भाई, चाहे टिप्पणी में बताइए, चाहे जैसे ही बताइए कि इससे किसको कितना फायदा हुआ और किसको कितना नुकसान। मैंने कहा कि ये धारा, ये व्यवस्था किन परिस्थितियों में किसने की, क्यों की, क्या हुआ, यह अलग विषय है। हो सकता है उस समय इसकी बहुत जरूरत रही हो सकता है अगर ऐसा ना होता तो कोई और परेशानी खड़ी होती, देश में कुछ और दिक्कतें आती, या उस समय की वस्तु स्थिति को देखते हुए यह जरूर काफी सोच समझकर किया गया फैसला होगा। चलिए अब यह मान लेते हैं कि यह बहुत नासमझी का काम था, गलत था, सब कुछ। लेकिन आज जो विषय है वो ये है कि इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? शायद आप पसोपेश में होंगे, इसलिए मैं बता देता हूं। इस धारा का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ, आरएसएस को हुआ। इसी का नाम लेकर के, इसी से लोगों को डरा करके, इसी पर झूठ फैला करके भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश की सत्ता चली गई है गलती से, और वो देश लूट रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी देश को लूट रहे हैं, और ये फायदा इसी के नाम से उठाया है उन्होंने। यानी अगर धारा 370 का फायदा अगर सबसे ज्यादा किसी को मिला है तो वो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस मतलब अपना पेट्रोल छिड़क राजनीति करने के लिए, लोगों में नफरत फैलाने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, या जो आप देखते हैं वो आप खुद समझ सकते हैं आरएसएस क्या करना चाहता है, क्या करता है, कैसी राजनीति करता है। तो सबसे बड़ा अगर किसी ने इसका फायदा उठाया और किसी को लाभ मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, उसे सत्ता हासिल हो गई, देश की कमान हासिल हो गई, देश की पूरी पूंजी, देश का पूरा
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का के सारे संसाधन, सब कुछ उनके हाथ में चला गया। इसी 370 के नाते उसी के नाम पर वोट मांगे थे ना। मांगे तो और भी बहुत कुछ थे जिनको उन्होंने जुमले पर छोड़ दिया, जुमले के नाम पे टरका दिया, लेकिन इसी का इस्तेमाल करके धारा 370 से लोगों को डरा के वोट मांग करके जहर की राजनीति करके सत्ता में पहुंच गए। ये तो सच है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, पूरा देश मानता है। लेकिन अब यहां आपको यह समझना होगा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ। मेरे दोस्त, इसका अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर की जनता को। वो आज भी विकास से वंचित रह गई। वो वहां के कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से उन्हें निकाला गया। इनकी ही साजिश थी, आरएसएस की ही साजिश थी, जो कश्मीरी पंडितों को अपना वतन छोड़ करके फिरदौस की जिंदगी जीना पड़ रहा है, फिरंगी की जिंदगी जी रहे हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान उठाया वो कश्मीर की जनता है, वो कश्मीरी पंडित हैं, वहां के युवा हैं जिनको मारा गया, प्रताड़ित किया गया, या इसी के नाम पे जो उग्र होते रहे, लड़ते रहे, लड़ाते रहे, उनका नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान जब वहां की जनता, वहां के लोग, यानी कश्मीरी पंडित भी वहां की ही जनता है ना, वहां के ही लोग हैं ना, जो आज विस्थापितों की जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, और करवाया इन्होंने ही था, आग इन्होंने ही लगाई थी, भागने पर मजबूर इन्होंने ही किया था, दंगे इन्होंने ही भड़कवाए थे। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि जिस समय कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हो रहा था, उनको भगाया जा रहा था, उस समय भी सत्ता में यही थे, भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी, यही नरेंद्र मोदी उस समय जम्मू एंड कश्मीर के प्रभारी थे। इन्हीं के ही एक पालतू को वहां जो भी होता है, राज्यपाल या जो भी, वो बनाया गया था। आप सोच के देखिए इसका कितना बड़ा फायदा इन्होंने उठाया अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और आपको शायद याद होगा, इस समय एग्जैक्ट गणित तो नहीं बता सकता, लेकिन पंडितों के पलायन का सबसे ज्यादा फायदा वोट के रूप में इनको मिला। इनकी सीटें बढ़ गई, करवाया इन्होंने। और उस पर द कश्मीर फाइल जैसी षड्यंत्रकारी फिल्म बनाकर उसका भी प्रचार प्रसार, मतलब जिस तरीके से ये जहर फैला सकते हैं, फैलाने का काम किया, फैलाया और उसका लाभ उठाया। तो अगर लाभ और हानि को देखा जाए तो इस 370 के नाम पे सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले लोग जो हैं वो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर की जनता है, कश्मीर की आवाम है। वो चाहे कश्मीरी पंडित हो, या चाहे वहां के मुसलमान हो, चाहे वहां के जो भी हैं, जो वहां के वासी हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ। और सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी का। जहर बोने का काम इन्होंने ही किया था। और ये तब से नहीं, जब भारत आजाद हुआ, जब ये व्यवस्था लागू हुई, उसके बाद से ही इनको तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए था जिससे ये जहर फैला सकें, और इसके जरिए उन्होंने फैलाया। आज भी धारा 370 है या धारा 370 नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। और जो केस था वो भी जिस तरह से ये अब ये प्रचार कर रहे हैं, जीत गए हम, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जो देखिए लागू हो गया, मोदी जी नहीं होते तो नहीं होता। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इस विषय को लेकर के उसके लागू होने ना होने का कोई केस ही नहीं था, केस तो प्रक्रिया पर था। और जब उस धारा की उपधाराओं के तहत मिले अधिकार या विशेषाधिकार या जो भी व्यवस्थाएं वहां थी, वो तो और भी राज्यों में है, चाहे धारा 371 या फिर उपधाराएं जिनके जरिए कुछ राज्यों को कुछ विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं, विशेष अधिकार मिला हुआ है। ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां ये भी लागू है कि कोई वहां, और सब कोई वहां जमीन नहीं खरीद सकता, बाहरी आदमी वगैरह।
और सबसे ज्यादा जो प्रचार, घृणित प्रचार किया गया कि वहां कोई जाकर जम्मू एंड कश्मीर में बस नहीं सकता, कोई जमीन नहीं खरीद सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसका इन्होंने फायदा उठाया। ऐसी व्यवस्थाएं और भी बहुत जगह हैं। खैर, अगर यही व्यवस्था किसी और प्रदेश में है, उस पर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी, क्योंकि उससे वो जहर फैलाने नहीं पाएंगे। यहां मामला सांप्रदायिक है जम्मू एंड कश्मीर में, इसके लिए वो जहर फैलाने में कामयाब हो जाते हैं और इसका वो फायदा उठाते हैं। तो लाभ और हानि की बात अगर की जाए तो सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले, धारा 370 का फायदा उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान सहने वाले वहां की जनता। अब इसे क्या कहेंगे आप? क्या यह प्रयोग नहीं है? क्या इन्हीं की सरकार में वहां कश्मीरी पंडितों पर हुआ जुल्म इनकी साजिश नहीं है, जिसके नाम पर ये आगे आकर के जब चुनाव हुआ उसके बाद, उस घटना के बाद, तो इनकी सीटें बढ़ गई, लगभग 50 से 60 सीटें इनकी बढ़ गई। खैर, यह भी सच है कि सर से पांव तक जहर से भरी ये पार्टी, ये नेता, ये राजनीति करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से, कभी जनसंघ के नाम से जाने जाते थे, आरएसएस के मुखौटे, आरएसएस के जो भी परिवर्तित रूप या अपडेटेड वर्जन या जो भी आप कह लें, जो पूरे देश के लिए आज खतरा बन चुके हैं। वैसे आज ये नरेंद्र मोदी तो आरएसएस के लिए भी खतरा बन चुके हैं। अब तो आरएसएस को पीछा छुड़ाना भारी पड़ रहा है, इनसे निपटना मुश्किल हो रहा है इनसे। खैर, आरएसएस निपट लेगी इनसे। मैं तो इस वीडियो से आपको यह कहना चाहता हूं, इस पर कोई भी रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपसे यह कहने आया था कि इनको राजनीति करने दो, आप इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दो, क्योंकि ये राजनीति नहीं करते, ये तो पेट्रोल छिड़क राजनीति करते हैं, ये तो देश जलाऊ राजनीति करते हैं। इनसे नीति से मतलब, नीति किसके लिए होती है? आम जनता के लिए, आम जनता के फायदे के लिए, आम जनता के नुकसान और फायदे को देखने के लिए, आम जनता को बचाने के लिए। क्या कर रहे हैं ये तो पूरे देश को मारकर भी, उनका छीन कर भी, ये बस एक दो आदमी, कुछ गुजराती माफियाओं को देकर उनको अमीर बनाना चाहते हैं। इनकी राजनीति तो बस, मतलब मोदी जी की राजनीति तो अब गुजरात तक सीमित हो गई है, गुजराती माफियाओं तक सीमित हो गई है। इनसे अब किसी को उम्मीद है, अगर कोई लगाया है, मैं नहीं जानता उनके दिमाग में क्यों, कैसा क्या चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा आरएसएस भी अब नरेंद्र मोदी को पहचान चुकी है। और आज नरेंद्र मोदी देश की मतलब विपक्ष से नहीं लड़ रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, करना चाहते हैं, और इसी काम में लगे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।